हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना वृत्त, इसको कराने वाली हूँ। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, ये भी इसी सेशन के आपके पास 2022 टू 23 वाली उस बुक से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। हिंदी मीडियम में ही इस चैप्टर को हम करेंगे, इंग्लिश मीडियम में ये चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन से अपना हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण होते हैं। जो एक ही वृत्तखंड पे बने होते हैं वो कोण कैसे होते हैं, वो कोण होते हैं हमेशा बराबर। क्लियर? तो स्टार्टिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस है, छोटे छोटे, जल्दी से हो जाएंगे वो हमारे। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन 2 में आकृति में यदि ओ ए इजिकल टू 5 सेमी, ए बी इजिकल टू 8 सेमी तथा ओ डी जीवा ए बी पर लंब है तो सी डी बराबर है। देखो एक आकृति आपको दे रखी है, इसमें ओ ए आपको दे दिया है, यहाँ पर ए बी आपको पूरा दे दिया है। साथ के साथ आपसे कह रहा है कि जो ओ डी है ना वो ए बी पे लंब है, तो फिर इसे बराबर बांट रहा होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जितना मेरा ओ डी ए डी है उतना ही डी बी होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, है ना। मुझे ज्ञात क्या करना है इसके अंदर, सी डी ये निकालना है, सिर्फ इतना। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ओ डी निकाल लेती हूँ, निकल जाएगा, क्योंकि ये मेरा जो है यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो अब यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए ओ डी में, तो इसमें मेरे पास होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में मेरे पास हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर, प्लस में मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, आधा आधा बांट दिया। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में ओ डी का स्क्वायर प्लस में 16, यहाँ पर मेरे पास ओ डी का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा मेरे पास 25 माइनस का 16, तो ओ डी का स्क्वायर मेरे पास आ गया यहाँ पर 9, तो मैं ओ डी कह सकती हूँ मेरे पास 3 आ गई। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जो ओ सी है वो आपके पास क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, तो जितनी ओ ए है उतनी ही तो आपकी ओ सी होगी। तो ओ सी बराबर ओ ए है आपकी, दोनों ही 5 है। ओ सी फिर दो पार्ट में बटा हुआ है, किस किस में बटा है, ओ डी प्लस में डी सी। ओ सी 5 है, ओ डी आपने अभी निकाला, डी सी आपको ज्ञात ही करना था, तो यहाँ से डी सी बोलूँ या सी डी बोलूँ, वो निकल के आ गया 2 सेमी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपसे क्या कह रहा है इसमें, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी तथा इसमें स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेमी है, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है एक वृत्त है, तो सबसे पहली बात तो आपको इसकी आकृति बनानी पड़ेगी, है ना, वृत्त वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे कर पाओगे। तो चलो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, वो वृत्त बना लेती हूँ। उसमें कह रहा है उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, साथ के साथ उसकी जीवा की लंबाई दे रखी है, तो मैंने ये यहाँ पर बना लिया जीवा। ठीक है, ये मेरा केंद्र हो गया, ये मेरी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। क्लियर? ये मुझे 13 दे रखी है, केंद्र से मैंने जीवा पे क्या किया, लंब डाल दिया एक, तो अब ये दोनों 5-5 हो जाएगी, है ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए सी बी और इसको ओ नाम दे दिया, तो ये मेरी 5 हो जाएगी और ये मेरी 5 हो जाएगी, क्योंकि मैंने लंब डाला है ओ सी। आपको पूरा लिख के आना है, अगर आपके पास ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आपने इस पे रचना की है, ओ सी खुद डाला है लंब ए बी के ऊपर। ठीक है, यहाँ से मेरा ए सी निकल गया, कितना आ जाएगा, 10/2 इजिकल टू में 5 सेमी आ जाएगा। यहाँ पर ओ ए मुझे क्वेश्चन में गिवन है 13 सेमी। अब ये 90 डिग्री है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रही हूँ त्रिभुज ए ओ सी में, तो इसका मतलब ये कह सकती हूँ 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर ए सी का स्क्वायर। तो ए सी मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है 5, अभी मैंने निकाली है यहाँ 5 का स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा ओ सी का स्क्वायर। ओ सी तो मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है ना, तो ये हो जाएगा 169 इजिकल टू 25, प्लस में यहाँ आ जाएगा ओ सी का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 169 माइनस का 25, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 144, ओ सी कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब केंद्र से जीवा की जो ये लंबाई आपको ज्ञात करनी थी, ये कितनी है, 12। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 4th पे। कह रहा है आकृति में यदि कोण ए बी सी, ये वाला कोण आपको दे रखा है 20 है, तो कोण आपको यहाँ पर कौन सा निकालना है, ए ओ सी, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। क्लियर हो गया? कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पर एक कोण दे रखा है, आपको कोण दे रखा है ए बी सी, ये कोण दे रखा है, और ए ओ सी ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो जो ए ओ सी है वो कैसे निकलेगा, अब आपका यहाँ देखो इसमें एक प्रमेय लग रही है, वो क्या, आप देख लो ये केंद्र पे बन रहा है ये वाला कोण, है ना। तो जब भी वो केंद्र में एक कोण बनता है ना, और जो बाकी की बची हुई चाप पे कोण बना हुआ होता है वो उसका दुगना होता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो AOC है ना वो दुगना है मेरा कोण ABC के।
कि आपके पास एक प्रमेय है कि जो केंद्र पे कोण बनता है वो जो बाकी चाप पे कोण बना हुआ होता है उसका क्या होता है, दुगना होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू में 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 40 डिग्री। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, केंद्र O वाले वृत्त की दो जीवाएं AB तथा BC इस प्रकार है कि AB 12 सेमी, BC 16 सेमी तथा AB BC के लंबवत है। तो ABC बिंदुओं से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या, आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपके पास यहाँ पर दो जीवाएं AB और BC, और दोनों आपको दे रखी हैं, कितनी कितनी है, AB भी दे रखी है और BC भी दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पर पहले इसकी आकृति यहाँ बना लेती हूँ, चलो मैं इसकी आकृति, ठीक है, AB ये मैंने ये बना दी और BC मैंने ये बना दी, मान लो बन गई दो जीवा। अब यहाँ पर ये मेरा केंद्र है, केंद्र से ये गुजर रहा है ये, ठीक है, इसको O नाम दे दिया। ये मेरा 90 डिग्री है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था, AB BC के लंबवत है तो वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको OC फाइंड करना है या फिर OA फाइंड करना है, त्रिज्या फाइंड करनी है। तो ये तो मेरा समकोण त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज ABC में अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो AC का वर्ग है वो किसके बराबर होगा, AB के वर्ग के प्लस में BC के वर्ग के। ये तो मुझे चलो नहीं पता, ऐसे ही रहने दिया, ये मुझे 12 पता है और ये मुझे 16 पता है। तो 12 का करेंगे तो 144 आ जाएगा, 16 का करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो AC का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, 400 के। यहाँ से AC निकल के आ गया 20। तो AC है क्या, इसको अगर मैं आधा कर दूंगी तो मेरी त्रिज्या निकल जाएगी, क्योंकि ये मेरा व्यास है ना। तो मुझे क्या निकालनी है यहाँ पर, त्रिज्या, तो बस त्रिज्या निकल जाएगी। यहाँ पर 20/2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10। तो 10 सेमी आपका आंसर। ठीक है, 10 आएगा, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ये रूट नहीं आएगा, 10 सेमी आपका आंसर। क्लियर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे के क्वेश्चंस अभी हैं काफ़ी इस चैप्टर के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी बुक के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 भी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।